आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी किसी खाली कमरे में बैठकर ऐसा लगता है कि आपको पीछे से कोई देख रहा है, और हम अक्सर इसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देते हैं। पर आर्यन, सना और कबीर के लिए ये वहम नहीं था। वो एक पुराने कॉटेज में वीकेंड बिताने गए और पहली ही रात उसी कॉटेज में डिनर टेबल पर एकदम साफ सुथरी 4 प्लेट सजी हुई मिली। उन्हें लगा किसी ने मजाक किया है, पर असली डर तो तब शुरू हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि वो घर सिर्फ उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि धीरे धीरे उनकी शक्ल, उनकी आवाज़ भी चुरा रहा है। क्या आपको यकीन है जो दोस्त बिल्कुल आपके बगल में बैठा है वो वाकई वही है? तो दोस्तों, एक कहानी उन 3 दोस्तों की है जो साल 2021 जुलाई का महीना उत्तराखंड घूमने गए थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वहां से उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जो जिंदगी भर उनको कांपने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में बने रहें। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। सब्सक्राइब करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, साल 2021 में ना जुलाई का महीने था। अब ये 3 दोस्त डिसाइड करते हैं यार कहीं घूमने चलते हैं, गर्मी काफ़ी हो रही है। एक्चुअली जिस सिटी में वो रहते थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती थी। वो जुलाई के महीने में सोचते हैं उत्तराखंड चलते हैं। अब उन्होंने ना ऑलरेडी पहले से कोई होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया होता। अब होता क्या है, कबीर के पास एक एसयूवी होती है, पुरानी एसयूवी होती है, काफ़ी न्यू कार नहीं होती, उसी से वो जा रहे होते हैं। कुछ डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी प्री प्लान नहीं है, एकदम से डिसाइड किया, नेक्स्ट डे निकल गए। कोई होटल बुक नहीं, कुछ भी बुक नहीं। अब वो उत्तराखंड पहुँच जाते हैं। लगभग जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं ना तो शाम का वक्त होता है। अब शाम के वक्त वो एक ऐसे रास्ते पे हैं जो बिल्कुल कच्चा रास्ता है। एसयूवी वहाँ पे चल रही है, खड्डे हैं काफ़ी सारे, और वो रास्ता ना पेड़ों से घिरा हुआ है। तभी कबीर बोलता है, कहता है यार गूगल मैप में देखो ना यार, कोई अच्छा सा होटल वगैरह आसपास हो, लोकेशन देखो, चलते हैं। तभी आर्यन बोलता है, कहता है यार ये लोकेशन तो मैप में शो ही नहीं कर रही है, ये लोकेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहाँ गए हम? सना कहती है क्या क्या बात कर रहे हो? कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ यार, रुको मैं सर्च कर रहा हूँ। अब वो वहाँ पे सर्च वगैरह करके होटल के लिए निकल जाते हैं। तभी वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं, उनको अपने लेफ्ट साइड में ना बहुत पुराना सा ना एक कॉटेज दिखता है। ऐसा कॉटेज जो काफ़ी सालों से ना बंद पड़ा हुआ है, और उसी कॉटेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है फॉर सेल, और उस पे ऑनर का नंबर भी लिखा हुआ है। तभी कबीर बोलता है, अरे यार इस कॉटेज में रुके क्या? कहता है कि यार अबेंडेंड है, बंद पड़ा है, यहाँ पे कौन रुकेगा, कुछ फैसिलिटी भी नहीं होगी। कहता है दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर इंस्टाग्राम, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एडवेंचरस होगा, आओ ना चलते हैं, ऑनर का नंबर भी है, क्या पता हमें थोड़े दिन के लिए रेंट पे दे दे वो कहता है कि हाँ शाम भी काफ़ी हो चुकी है, एक काम करते हैं आज रात को यहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं यार, पुराना है तो क्या हुआ, है कितना बड़ा आलीशान सा है, और उसकी जो दीवारें होती है ना उस पर भी ना काइयाँ जमी होती हैं, इतना पुराना घर होता है वो। तभी वो बोर्ड देखते हैं, ऑनर को फ़ोन करते हैं, ऑनर कॉल पिक करता है, कहता है सर हम यहाँ से जा रहे थे, हमने आपका कॉटेज देखा फॉर सेल, क्या आप इसको हमें 2 दिन के लिए रेंट पे दे सकते हो? हम बाहर से आए हैं तो हम सोच रहे थे आज रात को यहीं पर स्टे करें। ऑनर एक ही बारी में एग्री हो जाता है, कहता है या श्योर, आप बिल्कुल रुक सकते हो। वो कहते हैं अच्छा रेंट वगैरह क्या है? वो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कॉटेज तो वैसे भी खाली पड़ा है और इतने टाइम से इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ, एक काम करो कोई बात नहीं, आप 2 दिन तक रहो, एंजॉय करो, बट हाँ ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है, बिजली कभी कभी आती है कभी नहीं आती। अब होता क्या है, वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, मैनेज करेंगे, लेकिन रुकेंगे यहीं पे, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अब होता क्या, परमिशन तो उनको मिल चुकी होती है, वो अपनी कार वहीं पे पार्क करते हैं, और जो मेन गेट होता है ना उस कॉटेज का, जो मेन गेट होता है बहुत बड़ा सा गेट, उस गेट को खोलते हैं। अब वो अंदर आके देखते हैं कि अंदर बिल्कुल अंधेरा, पुराना सा कॉटेज जैसे सालों से कोई ना आया हो, बिल्कुल ऐसा। वो लोग एंटर होते हैं, अपना सामान वगैरह रखते हैं, और वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यार हम यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं ना तो हमारी आवाज़ गूंज नहीं रही है, जैसे आवाज़ वो घर ना एब्जॉर्ब कर रहा हो, ऐसी उस घर की वाइब होती है। वो घर के अंदर ही होते हैं, सब कुछ चेकआउट कर रहे होते हैं, तभी बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है, शाम ढल चुकी होती है, अंधेरा, और घर में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं। वो उसी घर में होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उसी घर में कुछ कैंडल्स पड़ी होती हैं। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं आज कैंडल जलाते हैं, कैंडल नाइट डिनर तो हो जाएगा। अब होता क्या है, वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाए होते हैं, फ्रोजन फूड्स वगैरह, जो कि इंस्टेंटली वो वहाँ पे बना सकें और मील को अपने एंजॉय कर सकें। वो डिनर की तैयारी करने लगते हैं। तभी होता है क्या, सना वहाँ पे डाइनिंग टेबल होती है, उस पर 3 प्लेट्स लगाती है, एक अपनी, एक कबीर की और एक आर्यन की, और वहाँ पे प्लेट्स लगा के बाकी का सामान लेने चली जाती है खाने पीने का।
तभी कबीर और आर्यन बोलते हैं, अरे सना 4 प्लेट्स क्यों लगाई हैं, हम 3 लोग हैं, चौथा कौन मेहमान आ गया यहाँ पे। सना कहती है नहीं मैंने तो 3 प्लेट्स लगाई हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि देखो आके 4 है यहाँ पे। सना आती है, देखती है वहाँ पे 4 प्लेट्स होती हैं, जो कि चीज़ बहुत स्ट्रेंज होती है क्योंकि सना को याद होता है यार 3 प्लेट्स लगाई हैं मैंने। वो इग्नोर करते हैं, लेकिन सना के दिमाग में ना यार ये चीज़ घूम रही होती है कि यार लगाई तो मैंने 3 ही प्लेट्स थी। वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं सना लगता है कि भूख के मारे ना तुम्हें डबल डबल दिखाई दे रहा है, जब भी तुमने 3 की जगह 4 प्लेट्स लगा दी। ऐसे बोल के हंस के वो टाल देते हैं। तभी होता क्या है, वो लोग ना सेल्फी लेने लगते हैं। कहते हैं यार इस मोमेंट की एक सेल्फी तो हो जाए, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, ज़रा हमारी एडवेंचरस ट्रिप भी तो देखें लोग। डिनर का सारा सामान लगा होता है, बैठे होते हैं, कैंडल जल रही होती है। तभी वो सेल्फी के लिए अपना फ़ोन उठाता है और तीनों लोग फ्रेम में आते हैं। अब होता क्या है, जब सेल्फी लेते हैं ना तो येलो ब्लॉक्स आते हैं फेस के ऊपर, कैमरे में आपने देखा होगा। अब उन तीनों के फेस पे वो ब्लॉक्स आ रहे होते हैं, लेकिन साथ में एक चौथा ब्लॉक भी आ रहा होता है। और उन तीनों के अलावा फ्रेम में कोई है नहीं, लेकिन कैमरे में 4 ब्लॉक्स आ रहे हैं फेसेस के ऊपर, जबकि 3 लोग हैं वहाँ पे। तभी वो कहते हैं कि यार हो सकता है कि कुछ ग्लिच हो रहा हो, क्या हो रहा है। वो कहते हैं छोड़ ना, इग्नोर, कौन सा फ़ोटो क्लिक होने के बाद कुछ दिखेगा। वो फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। यहाँ तक ना एक प्लेट वाला इंसिडेंट और एक फेस ब्लॉक वाला इंसिडेंट, 2 चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन ये चीज़ें ना दोस्तों इतनी छोटी छोटी थी कि वो इसको इग्नोर कर रहे थे, उनको इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको तो अपनी ट्रिप एडवेंचरस बनानी थी ना, इसलिए वो वहाँ पर रुक गए थे। तभी आगे जो उनके साथ चीज़ें हुई ना, उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि इन चीज़ों ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। डिनर वगैरह करके वो अपनी प्लेट्स वगैरह वहाँ पे सिंक के अंदर रख देते हैं। अब जब वो सिंक के अंदर रखते हैं ना तो उस रात वो प्लेट्स ना वॉश नहीं करते, काफ़ी थक भी चुके होते हैं। सभी कहते हैं यार कल कर लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा। वो ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद आर्यन किचन में पानी लेने जाता है, और जब वो किचन में जाता है तो देखता है कि ऑल द प्लेट्स आर वॉश्ड। सारी प्लेटें धुली हुई होती हैं ऑलरेडी। तभी वो बाहर आता है और कबीर से कहता है तूने धोई हैं क्या प्लेटें। वो कहता है नहीं। कहता है तू अभी गया तो था उठ के। कहता है मैं तो वॉशरूम गया था। कहता है प्लेट्स धुली हुई हैं सारी, सना जब से यहीं है तो प्लेट्स किसने धोई। कहता है तू पागल हो चुका है क्या, प्लेट्स गंदी हैं। वो सब लोग वहाँ पे जाके देखते हैं, प्लेट्स वॉश्ड होती हैं, धुली हुई होती हैं प्लेटें। ये तीसरा स्ट्रेंज इंसिडेंट उनके साथ होता है। वो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। वो सब बैठे हुए होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एकदम से ना उनकी छत पे से, उसी कॉटेज की छत पे से एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई कुर्सी पकड़ के घसीटता है ना, ऐसी आवाज़ आ रही होती है ऊपर वाले फ्लोर से, कि कोई कुर्सी पकड़ के घसीट रहा है। सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। कहते हैं यार हमारे अलावा कोई है थोड़ी यहाँ पे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ऊपर से। कबीर बोलता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ, कहीं कोई जानवर वगैरह, कोई कुत्ता वगैरह तो नहीं घुस गया ऊपर, रुको मैं देख के आता हूँ। कबीर के पास टॉर्च होती है। कबीर अपनी टॉर्च जला के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। कबीर ऊपर जाके ना देख के आता है। तभी स्टेयर्स में ना एक मिरर होता है। कबीर उस मिरर की तरफ देख रहा होता है। कबीर देखता है काफ़ी गंदा सा मिरर हो रहा है। वो इग्नोर करके ऊपर निकल जाता है। ऊपर देखता है खाली सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई जानवर ना ही कोई इंसान, बिल्कुल खाली। अब कबीर वापस आने लगता है, सोचता है यार ये भी वहम ही होगा हमारा, लेकिन आवाज़ तो तीनों को आई थी। वो नीचे आने लगता है। वो नीचे आता है, अपने दोस्तों को बताता है, कहता है यार ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इतने में ऊपर से फिर से आवाज़ आती है, लेकिन इस बार किसी चीज़ की घसीटने की नहीं, किसी इंसान की, और वो भी ऐसे इंसान की जो उनके साथ था। ऊपर वाले फ्लोर से उनकी ही फ्रेंड सना की आवाज़ आ रही होती है कि कबीर ऊपर आ जाओ, आर्यन ऊपर आ जाओ। और सना भी ये आवाज़ सुन रही है, वो दोनों भी सुन रहे हैं, और सना उनके साथ है, पर ऊपर से ये आवाज़ आ रही है। ये चीज़ ना उनको झिझोड़ कर रख देती है, क्योंकि उस टाइम उस घर में, उस कॉटेज में उनको ईरी वाइब तो आ रही होती है। कबीर हिम्मत करके टॉर्च जला के फिर से जाके देखने लगता है, और रास्ते में उसको वही मिरर दिखता है जिसमें वो देखता हुआ जा रहा था। कबीर उस मिरर में देखने लगता है। कबीर को उसी मिरर में अपनी 2 रिफ्लेक्शंस दिख रही हैं, मतलब अपने जैसे 2 इंसान।
ये चीज़ कबीर को झिंझोड़ कर रख देती है। कबीर भागता हुआ नीचे आता है, कहता है इस कॉटेज में कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से निकलो, हमें अभी निकलना होगा, राइट नाउ। कबीर ऐसे बोल रहा होता है, सभी लोग घबरा के अपना बैग से उठाने लगते हैं। इतने में ही उस घर में जो लाइट्स लगी होती है ना, जो जल नहीं रही होती, बारी बारी वो लाइट्स फटने लगती हैं लिटरली। हर जगह जहां पे भी लाइट होती है कांच ही कांच फैल जाता है, लाइट्स फटने लगती हैं। ये चीज़ ना उनको झिंझोड़ कर रख देती है, हिला कर रख देती है। वो तीनों एक दूसरे को पकड़े सहमे हुए खड़े होते हैं। बस उनको ये होता है कि यहाँ से निकलना है। कबीर के हाथ में टॉर्च होती है और कबीर ने वो टॉर्च अपने दोनों दोस्तों की तरफ घुमा रखी होती है और उसके पीछे उनकी शैडोज दिख रही होती है। लेकिन असली डर कबीर को तब लगता है जब वो ये देखता है कि उनकी शैडोज तो नज़र आ रही हैं टॉर्च की रिफ्लेक्शन में, लेकिन साथ साथ एक और शैडो की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। मतलब टोटल 3 शैडोज नज़र आ रही होती हैं। ये चीज़ ना उनको कंफर्मेशन दे देती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वो लोग कांपने पर मजबूर हो जाते हैं, उनका दिल धक धक कर रहा होता है। वो बस ये सोचते हैं कि किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। वो अपने सामान की भी परवाह नहीं करते, वो वहाँ से निकल जाते हैं और जाके फटाफट अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भगाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। आगे वाली सीट्स पे कबीर और आर्यन बैठे होते हैं, सामने रास्ते की तरफ देखते हुए पूरा फोकस के साथ, और पीछे वाली सीट पर सना बैठी होती है। वो नोटिस करते हैं कि सना की जो आवाज़ है ना, वो आनी बंद हो गई है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो सना कार में नहीं होती। सना साथ में आई है, कार में बैठी है, लेकिन कार में सना नहीं है। ये चीज़ उनको झिंझोड़ कर रख देती है। उनका डर इतना बढ़ चुका होता है, वो सोचते हैं कि यार वहाँ पे जाना ठीक भी है या नहीं। वो सोचते हैं यहाँ पे किसी लोकल से ही मदद लेनी पड़ेगी। वो वहाँ पे उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स वगैरह होते हैं। वो एक होटल में आते हैं और बताते हैं, कहते हैं सर हम दोनों और हमारी एक फ्रेंड ऐसे ऐसे यहाँ पर घूमने आए थे और हमने वहाँ पे एक कॉटेज देखा था और वहाँ पे हमने स्टे किया था। वो कहते हैं कौन सा कॉटेज? वो उनको लोकेशन बताते हैं, सर यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉटेज था। उनकी बात सुन के ना हैरान हो जाता है। कहता है तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? कहता है हमारी फ्रेंड हमारे साथ आई थी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। कहते हैं उस घर के बारे में तुम जानते नहीं हो क्या? वो घर हॉन्टेड है, हॉन्टेड। उस घर की तरफ कोई रात के समय आता जाता भी नहीं है और तुमने वहाँ पे नाइट स्पेंड करी। उस घर का कोई वारिस नहीं है। उस घर में बहुत साल पहले कुछ हादसा हुआ था जिसमें उस घर का ऑनर तक मर गया था, तब से वो घर बंद है। वो कहते हैं नहीं, ऑनर का नंबर लिखा था, हमने कॉल की थी और उसने हमसे बात भी की थी। कहते कौन सा नंबर था, दोबारा डायल करो। वो दोबारा उसी नंबर पर डायल करते हैं और फ़ोन में से आवाज़ आती है, द नंबर यू हैव कॉलिंग इज़ नॉट एग्जिस्ट। जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये चीज़ उनके पसीने तक ठंडे कर देती है। उनके हाथ पर ठंडे हो जाते हैं कि जिसने हमसे फिर बात करी थी वो कौन था। पूरी रात कबीर और आर्यन सो नहीं पाते। उनको सना की फिक्र सता रही होती है कि सना गाड़ी में से गायब कैसे हो गई। अगले दिन होटल का कुछ स्टाफ और वहाँ के लोकल लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे हमारी फ्रेंड है। वो सभी लोग उनके साथ जाते हैं और उसी कॉटेज में चेक करते हैं तो उसी कॉटेज में सना डेड मिलती है, मरी हुई मिलती है। अब सवाल ये नहीं था कि सना के साथ क्या हुआ, सवाल ये था कि जो गाड़ी में बैठी थी फिर वो कौन थी। दोस्तों हमें कोई भी प्लेसेस पे अगर जाना चाहिए ना तो पहले उसके बारे में ना जान लेना चाहिए कि वो जगह हॉन्टेड तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर तुम चाहते हो ना ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज तुमसे कभी मिस ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।